नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपसे बहुत ही संक्षिप्त संवाद करूंगा, क्योंकि इस मुद्दे पर आपसे संक्षिप्त संवाद करने जा रहा हूं, जो मुद्दा अब भारत की राजनीति में कहीं भी सुनाई नहीं देता है। किसी कोने में अगर सुनाई भी देता है तो जो लोग उससे पीड़ित हैं, जो उससे सीधे सीधे प्रभावित हैं, वो लोग चाहे पत्रकार हों, नेता हों, किसी भी बड़े पद पर हों या छोटे पद पर हों, अपने जीवन के किसी छोटे से हिस्से में उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं या इतनी निराशा के शिकार हैं कि उन मुद्दों पर चर्चा भी करना पसंद नहीं करते। उन मुद्दों पर चर्चा तब होती है जब भारत के किसी राज्य में विधानसभा में बजट का सत्र होता है या लोकसभा में बजट का सत्र होता है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ भारत में बढ़ी हुई बेतहाशा महंगाई के मुद्दे पर। परसों मैं सरसों तेल लेने गया। दुकानदार ने बताया कि 3 दिन के भीतर सरसों तेल पर दिल्ली में, जहाँ पर आम आदमी पार्टी की भी सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश है और भारत के प्रधानमंत्री भी यहीं रहते हैं, दिल्ली में रहकर, अपने सरकारी आवास में रहकर पूरे भारत के लोगों के सामने बड़े बड़े दावे करते रहते हैं। यह अलग बात है कि वे सभी दावे अभी तक खोखले साबित हुए हैं। 3 दिन में 30 रुपया सरसों तेल पर बढ़ गया। क्या किसी व्यक्ति के जो आम जनजीवन के हिस्सा हैं, जो किसी प्रकार से कुछ काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, क्या उनके महीने के वेतन में या उनकी आय में 30 रुपया की वृद्धि हुई है? आप जब पता करेंगे तो पता चलेगा कि वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि दिनों दिन यह घटता ही जा रहा है। दिल्ली में प्याज 80 रुपये किलो है। बहुत मुश्किल से अगर आप थोड़ा सा अधिक लेंगे, 2.5 किलो 5 किलो लेंगे तो 70 रुपये किलो आपको फ़िलहाल देगा। आलू, जिसके बिना नॉर्थ इंडिया के शायद ही किसी घर में, गरीब से लेकर अमीर तक, आलू के बगैर खाना बनता हो, बल्कि भारत में, खासकर उत्तर भारत में तो ऐसे करोड़ों घर हैं जो 30 के महीने के 30 के 30 दिन आलू पर निर्भर हैं। आलू की भुजिया बना लेते हैं, आलू की सब्ज़ी खा लेते हैं, चोखा बना लेते हैं। यानी कि आलू, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, पोषक तत्वों की बात करें, तो आलू भारत के डाइट में, उत्तर भारत के डाइट में कम से कम मुख्य हिस्सा है। आलू कम से कम 40 से 50 रुपये किलो दिल्ली में मिल रहा है। टमाटर 80 रुपये किलो है। नींबू बहुत महंगा है, जो 10 रुपया में हाल तक 3 नींबू मिल जाते थे, अब बहुत मुश्किल से जिरह करने पर 10 रुपया में 2 नींबू दे रहे हैं। अदरक, लहसुन का दाम तो इतना अधिक बढ़ गया है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। खाने पीने की चीज़ों पर बेतहाशा दाम बढ़ा हुआ है। हम जब बच्चे थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो उन पाठ्य पुस्तकों में, जो पाठ्यक्रम की जो पाठ्य पुस्तक थी, उसमें नागरिक शास्त्र नाम का एक विषय होता था। उस विषय के माध्यम से हमारे शिक्षक बचपन से हमें पढ़ाते रहे जमाखोरी और काला बाजारी। ये 2 टॉपिक ऐसे थे जो बचपन में बहुत देर से बच्चों को समझ में आता था, या यूँ कहें नहीं भी समझ में आता था। उसका सीधा सीधा कारण यह भी हो सकता है क्योंकि बच्चे उस समय आय की दृष्टि से जीवन को नहीं देखते हैं, वेतन की दृष्टि से जीवन को नहीं देखते हैं। बच्चा कोई गरीब घर का हो या अमीर घर का हो, उसे अपने अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि, यानी पारिवारिक आर्थिक पृष्ठभूमि के हिसाब से उनके थाली में खाना आता है, और बच्चों को यही लगता है कि वे जो खाना खा रहे हैं यही प्राकृतिक है, यही पूरी दुनिया के लोग खाते हैं। आए दिन सोशल मीडिया पे आप एक छोटे बच्चे का वीडियो देखते होंगे। इस वीडियो में वह जो छोटा बच्चा है, वह थाली में तसला में से भात निकालता है
उस भात में पानी डालता है, उसमें नमक डालता है और मिला के खाने लगता है। इस रील को शेयर करने वाले लोगों के वॉल पर करोड़ों लोगों के लाइक्स होते हैं। उन करोड़ों लोगों के लाइक्स के बाद उन्हें कुछ पैसा भी मिलता होगा। ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार के, जहाँ पर फैशन की दुनिया में, ग्लैमर की दुनिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, रील्स ये सब पॉपुलर हो चुके हैं, ऐसे में करोड़ों लोग आते कहाँ से हैं जो इस वीडियो को भी लाइक करते हैं, जिसमें एक गरीब बच्चा टूटी हुई झोपड़ी में स्कूल का बैग लिए जब आता है, थाली में पानी लेता है, नमक मिलाता है, भात मिलाता है और बड़े चाव से खाता है। यह मार्मिक दृश्य बहुत सारे लोगों के लिए एक दृश्य मात्र हो सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि वो जो करोड़ों लोग जो इस ऐसे वीडियो को लाइक करते हैं, दरअसल वे सारे करोड़ों लोग उस जीवन का हिस्सा रहे हैं। मैंने भी अपने जीवन में न जाने कितनी बार भात, जिसे बासी भात बोलते हैं या गर्मी में भात ओरा जाता है, हम लोग मगही में बोलते हैं, ओराए हुए भात में नमक और पानी में डुबा कर हम उसे खाते थे। वर्षों बाद समझ में आता है कि यह सब हमारे आर्थिक जीवन की विसंगतियां थीं। ये सब हमारी गरीबी के पर्याय थे। हमारी गरीबी के कारण ऐसा जीवन था, जिसे हम बच्चों को नहीं पता था कि यह जो है हमारे शारीरिक पोषण में कितनी भूमिका होती है और लोग क्या खा सकते हैं। मिनिमम जो पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलना चाहिए, उसमें क्या क्या खाने में होना चाहिए। भारत के राजनीति में, अखबारों में, हर जगह से अब महंगाई का मुद्दा गायब है। जब बजट सत्र होता है तभी महंगाई के मुद्दे आते हैं, उसके बाद से महंगाई का मुद्दा चला जाता है। इसी देश में महंगाई के मुद्दे पर सरकार गिरने की भी चर्चा होती रही है। कहा जाता है कि प्याज का दाम और सरसों का दाम, सरसों तेल का दाम अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में इतना अधिक बढ़ गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार महंगाई के मुद्दे पर देश में चुनाव हार गई थी, यानी भाजपा चुनाव हार गई थी। आज किसी भी पार्टी में, विपक्षी पार्टी में हिम्मत नहीं है कि वह महंगाई के मुद्दे को लोकसभा, राज्यसभा के, यानी देश के सदन के मुख्य मुद्दा के रूप में पूरे देश में प्रचार कर सके। कैसे संभव होगा? यह हो भी नहीं सकता है। अब सच्चाई यही है कि चाहे वह पक्ष की पार्टी हो, यानी भाजपा हो, या उनकी विपक्षी पार्टियां हो, राजद, समाजवादी पार्टी, बसपा, डीएमके, भारत की कोई भी पार्टी हो, सभी पार्टी राज्य स्तर पे जो उनके विधायकों के जो नेता हैं, विधायक हैं, जो विधायकों की आर्थिक स्थिति है, और जो लोकसभा, राज्यसभा में भी जो नेताओं की संपत्ति है वो करोड़ों में है। आम तौर पर करोड़पति अब भारत की संसद में पहुंच रहे हैं। इन करोड़पति को जहां पर खुले रूप से लोकतंत्र के नाम पर सभी पार्टियों की तरफ से चुनाव के पहले पार्टी के टिकट खरीद फरोख्त की बातें सामने आती रहती हैं, यानी जो अनौपचारिक विमर्श का हिस्सा होती है, चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए विधायकों को खरीदा बेचा जाता है, और ये सारे व्यापार खरबों रुपए में होते हैं। ऐसे में आप खुद सोचिए कि जिस देश में विधायक और सांसद करोड़पति हैं, और वो अगर दावा करते हैं कि भारत के आम आदमी को वह संसद में, विधानसभा में अगर प्रतिनिधित्व करेंगे, तो क्या वे सच बोलते हैं? वे बिल्कुल झूठ बोलते हैं। भारत की बेतहाशा महंगाई के कारण पढ़े लिखे बेरोजगार लोग अथाह अवसाद के शिकार हो रहे हैं। महंगाई के कारण वे इतनी चिंता में हैं कि उन्हें किसी न किसी रूप में कहीं भी काम करने पर वे मजबूर हैं, जिसके कारण जो ऐसे कंपनियां हैं जहां वे काम करते हैं, उन मालिकों को भी पता है कि यह किसी भी सूरत में व्यक्ति काम करेगा, चाहे इसका कितना भी शोषण कर लो। यह शोषण सिर्फ गरीब लोगों तक अब सीमित नहीं है। मेरे ही चैनल पर मैंने चर्चा किया था
पुणे की उस महिला के बारे में, अन्ना सेबेस्टियन पेराइल के बारे में, जिनकी वर्कलोड यानी ज़्यादा होने के कारण, काम ज़्यादा होने के कारण, काम के बोझ से इतनी परेशान थी कि उन्हें हृदयाघात हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया और उनकी मौत हो गई। उन्हें पता था कि इतनी महंगाई में अगर वे काम नहीं करेंगी तो अपने फ्लैट का किराया नहीं दे पाएंगी, अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं दे पाएंगी, जो भी जितना भी उनका शैक्षणिक स्तर है, पारिवारिक स्तर है, जैसा भी जीवन वह जीती रही हैं, उसे वह नहीं मेंटेन कर पाएंगी। और इस निराशा से बचने के लिए उन्होंने अपनी सहनीय क्षमता से अधिक काम किया, जितना वे बर्दाश्त कर सकती थी उससे अधिक काम किया, जिसके कारण मन मस्तिष्क पर बोझ बना और उनकी अंततः कार्डियक अरेस्ट यानी हृदयाघात से, हार्ट अटैक से मृत्यु ही हो गई। यह मृत्यु भले ही छोटे लोगों में कार्डियक अरेस्ट से नहीं हो रही है, कभी पोषक तत्वों की कमी से हो रही है, कभी छोटी छोटी बीमारियों से हो रही है। भारत आज भी टीबी के मामले में बहुत बड़ा महामारी वाला देश है। टीबी की संख्या, टीबी मरीजों की संख्या यानी ट्यूबरकुलोसिस मरीजों की संख्या आज भी भारत में इतना अधिक है कि आम जीवन में हर रोज़ कहीं ना कहीं मौतें होती रहती हैं। इस भारत देश में आज के समय में चाहे वह भाजपा जैसी पूंजीपति पार्टी हो, कांग्रेस जैसी पूंजीपतियों की पार्टी हो, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हो या भारत की वामपंथी पार्टियां हों, महंगाई के मुद्दे अब कहीं भी केंद्र में चर्चा के विषय नहीं है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगा, हर वर्ग में, हर जाति, समुदाय, धर्म में निराशा बढ़ेगी, अवसाद बढ़ेगा और युवाओं की मृत्यु दर भी बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल दैनिक अम्बेडकर अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।